बच्चों की तरबियत करने में एक बड़ी अहम बात यह है कि हमें बच्चों की इज़्ज़त करनी चाहिए या बच्चों को इज़्ज़त देनी चाहिए। हम आम तौर पे ये समझते हैं कि जब हम आपस में दो बड़े बात कर रहे हैं तो हमें इज़्ज़त से पेश आना चाहिए ताकि दूसरा भी हमारे साथ इज़्ज़त के साथ पेश आए। हम जब अपने बड़े से बात करते हैं तब इज़्ज़त से बात करते हैं, हत्ता कि अपने लेवल से जब नीचे की उम्र के एतबार से किसी बंदे से बात करते हैं तो हम उसके साथ भी बात करते वक्त अपना लबो लहजा इज़्ज़त वाला रखते हैं। जनाब और भाई साहब और भाईजान, इस तरह के कलेमात हम अदा करते हैं। अच्छा, जब पूछा जाए कि आप इतनी इज़्ज़त क्यों देते हैं, उसका जवाब ये होता है हम इज़्ज़त से पेश आएंगे तो अगला इंसान भी हमारे साथ इज़्ज़त के साथ पेश आएगा। यही फार्मूला हमें अपने बच्चों के साथ भी लगाना चाहिए। बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं तो ओए करके बुलाया, तोए करके बुलाया और जो है उसका नाम बिगाड़ के बुलाया और उसको जो है किसी ऐसी छेड़ से बुलाया जो कि कभी उसने गलती की है, उस छेड़ को हमने उसकी छेड़ बना लिया और जब बुलाते हैं उसको उस नाम से बुलाते हैं, या बिला वजह ही डांट दिया। तो ये सारी चीज़ें हम समझते हैं कि ये तो बच्चा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। असल में बच्चा उस दौर से गुज़र रहा है जिस दौर के अंदर उसकी शख्सियत की तामीर हो रही है। अगर आपने अच्छी तामीर कर ली तो अच्छी तामीर हो जाएगी, और अगर आपने उस तामीर के अंदर बुरी चीज़ों को, बुरे लहजों को, बुरे रवैयों को और तल्ख हकीकतों को बीच में भर दिया तो यकीनन वो वही कुछ सीखेगा और बड़ा होकर आपके साथ भी वो यही रवैया इख्तियार कर लेगा। आप ज़रा गौर करें कि बच्चों के साथ बात करते वक्त अगर आप गुफ्तगू में नरमी बरत रहे हैं तो बच्चा भी आपके साथ गुफ्तगू में नरमी बरतेगा। आहिस्ता आवाज़ में बच्चों से बात करना सीखें, ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। सुबह से लेकर शाम तक चूँकि बच्चे हमारे साथ होते हैं, इस वजह से बहुत सारे ऐसे मौक़े आ जाते हैं जिन मौक़े पर उनसे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, या गलती उनके हिसाब से नहीं होती, हमारे हिसाब से वो गलती होती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी में बैठे, गाड़ी का दरवाज़ा एक बच्चे ने ज़ोर से बंद कर दिया। अब हम गाड़ी पे से पूरा ध्यान तवज्जो हटाकर उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उसे बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बाज़ वालिदैन तो गाली निकाल देते हैं और बाज़ अगर गाली नहीं निकालते तो सख्ती से पेश आते हैं, इसको और ज़ोर से मारो ताकि ये टूट जाए। हज़ार मरतबा समझाया तुम्हें कि दरवाज़ा आहिस्ता बंद किया करो, लेकिन तुम्हें तो समझ आनी ही नहीं। अब ये जुमले बच्चे के लिए आप समझ रहे हैं कि हम उसकी इस्लाह कर रहे हैं, हम उसकी तरबियत कर रहे हैं और हम उसको सिखा रहे हैं। बेशक आप सिखा तो रहे हैं, लेकिन आपका लबो लहजा इतना गलत है जिसकी वजह से वो बच्चा सही बात सीखने की बजाय सिर्फ ये लहजा जो कि बुरी चीज़ है वो सीख रहा है। अब पता नहीं वो दरवाज़ा तो अगली मर्तबा बंद करेगा ज़ोर का या आहिस्ता बंद करेगा, लेकिन उसके ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि मेरे वालिद मेरे साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो डांट कर करते हैं। अच्छा, बाज़ वक़्त बच्चे इसका इजहार भी कर देते हैं। मसलन आपने कहा, उसने दरवाज़ा बंद किया घर का और दरवाज़ा कमरे का दरवाज़ा बंद किया, आपको ज़रा लगा कि इसने ज़ोर से बंद किया है, आपने उसको कहा आराम से दरवाज़ा बंद किया करो, तो आगे से कहता है कि आप डांटें तो ना, आप डांट क्यों रहे हैं। वो आगे से बच्चा हमें कह रहा होता है। ये हमारे लिए एक समझने की चीज़ है कि बच्चा इस वक्त अपनी इंसल्ट फील कर रहा है। हम उसको सिखा रहे हैं कि दूसरे की बेइज्जती की जाती है, और अगर किसी से कुछ थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए तो उसको माफ़ नहीं किया जाता, नज़रअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसकी इंसल्ट की जाती है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसको पिछली बातें भी याद करवाई जाती हैं जो उसने गलतियां की होती हैं। अब जब ये आप सिखा रहे हैं तो वो आपकी गलतियों को भी नोट कर रहा है। याद रखिएगा, वो भी यही बातें गिनवाएगा, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ज़िंदगी में ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, भाइयों के साथ ऐसा किया, बहनों के साथ ऐसा किया। उसका वक़्त आ लेने दें कि वो बड़ा हो जाए और वो आपके सामने जवाब दे सके, तो उसकी ज़बान पर वही कलिमात आएंगे जो आपकी ज़बान से उसने बचपन में सुने होंगे। लिहाजा बच्चों की तरबियत करने में एक अहम चीज़ ये है कि हमें बच्चों को इज़्ज़त देनी चाहिए। आज उनको इज़्ज़त देंगे, वो इज़्ज़त लेना भी सीखेंगे, इज़्ज़त
دینا بھی سیکھیں گے، کل بڑے ہو کر وہ ہماری اور اپنے بڑوں کی عزت بھی کیا کریں گے۔